नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इन 4 परफ्यूम्स के बारे में जो कि हैं परफ्यूम ट्रेंड्स की तरफ से आने वाले इंस्पायर्ड वर्जन्स एंड कुछ यूनिक परफ्यूम्स। टोटल 8 परफ्यूम्स मैंने इनके बाय किए। ये 4 हैं और इनके अलावा ये 4 और हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट फ़िलहाल अभी वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने उन परफ्यूम्स को अभी कंसिडर नहीं किया है यहाँ पे। तो ये 20 ml की ईच पैकिंग में हम मिलते हैं 4 परफ्यूम ट्रेंड्स की तरफ से जो कि मोहम्मद भाई ने रिक्रिएट किए हैं। बात करेंगे इन परफ्यूम्स के बारे में, कैसा है ये परफ्यूम्स। लगभग मुझे 17 से 18 दिन हो चुके हैं इन परफ्यूम्स को यूज़ करते करते। कैसी इनकी परफॉर्मेंस मुझे मिल रही है, क्या क्या परफॉर्मेंस मिल रही है और कैसा प्रोजेक्शन उन्हें मुझे इनसे मिल रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स इन परफ्यूम्स के अंदर मुझे आ रही हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 20 ml की इन 4 बॉटल का 20 डेज यूजेज रिव्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं बीन शेक की, जो कि कुछ इस टाइप की पैकिंग में आता है। ये बीन शेक है और इस बीन शेक का मतलब होता है शेक वाली खुशबू। एग्जैक्टली ये रेप्लिका है, क्लोन है अहमद अल मगरिबी की तरफ से आने वाले बीन शेक की परफ्यूम्स। ये परफ्यूम 5 गुना सस्ता है ओरिजिनल के रूप में। ओरिजिनल कैसा है वो तो मैंने कभी स्मेल नहीं किया, लेकिन ये परफ्यूम लाजवाब है। अगर आपके घर में ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो या कुछ और भी हो, आंधियाँ भी चल रही हो, अगर आपके घर में, परिवार में कोई स्पेशल ओकेजन हो, वहाँ पे बिल्कुल बिंदास होके आप इस परफ्यूम को वेयर कर सकते हो। और अगर आपकी उम्र 25 साल के आसपास है तो ये एकदम आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करने वाला है। ये परफ्यूम जैसा इसका नाम है वैसा ही स्मेल करता है। ओरिजिनल से कितना क्लोज स्मेल करता है वो मुझे नहीं पता, पर अगर मैं सिर्फ इसी को लेके कंसीडर करूं कि ये कितना अच्छा परफ्यूम है तो ये बहुत ही प्यारा परफ्यूम है, क्योंकि आपको बहुत ही अपलिफ्टिंग रिच वाली वाइब देगा, बिना किसी को तंग किए, बिना किसी को घबराहट दिए हुए। कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जो बहुत डार्क होते हैं और लोगों को घबराहट सी होने लग जाती है, उनका मन घबराने लग जाता है ऐसा। और कुछ लोग जिसमें से मैं भी हूँ, उन लोगों का सिर चढ़ने लग जाता है, सिर दर्द करता है और किसी की नाक में तंग करता है जो ज़्यादा डार्क फ्रेगरेंस होती है वो। बट इसके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये परफ्यूम बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इसके अंदर जो ऑयल है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अच्छा बेहतर स्पेशल ओकेजन के लिए परफ्यूम कोई चाहिए तो ये एक सस्ता ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। 240 रुपये की 20 ml की ऐसी बॉटल आपको मिलती है। इसकी 50 ml की बॉटल लगभग 500 रुपये की मिल जाती है और 800 या 850 रुपये की इसकी 100 ml की बॉटल आती है, जो बिल्कुल भी महंगी नहीं है। अगर आप 100 ml 850 या 800 में लेते हो तो कोई महंगा परफ्यूम नहीं है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा रिच वाली वाइब देती है। हल्का सा आप इत्र लगाते हो वैसी खुशबू आपको आती है, बट ये बहुत ज़्यादा उम्र दराज वाले लोगों के लिए नहीं है। आप शेख तो हो दुबई के, यूएई के, बट आप किसी इलाके के शेख हो, पर आप यंग शेख हो, आप छोटे शेख हो, आप नवाब हो, आप बेटे हो शेख के, जो बिंदास घूमता है, अपनी इच्छाएं पूरी करता है, अपनी जो मर्जी उस ज़रूरत को पूरी करता है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है और वो जहाँ पे भी जाए अपना नाम फैला के आता है कि भाई शेख आए थे। उस टाइप की इसकी कुछ खुशबू है। तो अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल में या स्पेशल ओकेज़न में या फिर कहीं पे कुछ स्पेशल चीज़ लगाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। बीन शेक 20 ml की बॉटल 240 रुपये की पड़ती है, 50 ml 500 रुपये का आता है, 100 ml 850 रुपये का आता है या 800 रुपये के आसपास कुछ आता है। इसके कितने स्प्रे करने पड़ेंगे, लॉन्जिविटी सिलाज कितनी, अब उसके बारे में इसकी बात कर लेते हैं। इसके मैंने पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ अभी तक नहीं कर पाया हूँ। लगभग 5 से 7 ml इसको यूज़ किया। 5-7 ml तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। 3 से 4 ml इसको यूज़ किया मैंने और इसको मैंने 2 दिन तक वेयर करके देखा। एक बार करा समझ नहीं आया, फिर दूसरी बार किया तो मुझे इससे पता चला कि ये स्पेशल ओकेजन के लिए अच्छा है, या फिर अगर आप सिग्नेचर सेंट बनाना चाहते हो, अगर आप हल्का सा मैच्योरिटी की तरफ जाना चाहते हो तो भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए। पर आपकी उम्र कम से कम 22-25 साल होनी चाहिए, ठीक है। उससे यंगर के लिए अगर आप डेली यूज़ में करोगे तो मुझे इतना वो नहीं लग रहा कि आप कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा अलग सा एहसास देता है।
ये परफ्यूम ऐसा है जो आप स्पेशल ओकेजन पे लगाओगे तो आपको मज़ा आएगा। मतलब मैं अगर आपको उसको स्मेल करके बताऊँ, स्प्रे काफ़ी अच्छा है इसका। तो देखो मैंने वहाँ पे स्प्रे किया और मैं कम से कम 1 फीट आधा फीट दूर खुद से, अपने हाथ को रखा हुआ है मैंने, और यहाँ तक एकदम इसकी खुशबू आ चुकी है और बहुत ही अपलिफ्टिंग खुशबू है इसकी, बहुत डार्कर टोन वाली नहीं, ये एक साइड सेफर साइड वाला परफ्यूम है, रिच परफ्यूम जो आपको सचमुच एक रिच वाली फीलिंग देगा, एक अच्छा एहसास दिलाएगा। तो इसके अगर आप मिनिमम 7-8 स्प्रे कर लोगे, 8 स्प्रे 2 हाथ पे कर लोगे, शोल्डर पे कर लोगे और सामने चेस्ट पे कर लोगे 2 स्प्रे, तो आपको ये मिनिमम टू मिनिमम 5 से 6 घंटे परफॉर्मेंस आसानी से दे देगा। अगर आप इसके 10 से 15 स्प्रे के बीच में करोगे तो फिर आपको ये 6 घंटे से ज़्यादा लास्ट करेगा कपड़ों पे। लास्टिंग इसकी 4-5 घंटे बाद कपड़ों के बहुत करीब हो जाएगी, पर ये जो प्रोजेक्शन देगा आपको 1.5 से 2 घंटे के बीच में, वो काफ़ी अच्छा देगा। आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्प्रे बढ़ा दोगे उतना अच्छा इसका प्रोजेक्शन दूर तक जाएगा और उतने समय तक इसका प्रोजेक्शन अच्छा रहेगा। और उसके बावजूद भी अगर कोई आपसे गले मिल रहा है, आपके पास आ रहा है, तो भी इसकी खुशबू लगभग 3 घंटे के आसपास तो आएगी ही आएगी, वो मेरा दावा है। अगर आप इससे फिर भी निराशाजनक रहो तो इसका ऑयल कंसंट्रेशन आप इनसे बढ़वा सकते हो। 25 ml का ऑयल कंसंट्रेशन में ऑलरेडी परफ्यूम्स ये बनाते हैं, आप चाहो तो जो कंसंट्रेशन है वो बढ़वा सकते हो, तो वो भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से गलत नहीं है, अच्छी है। 240 रुपये के हिसाब से कोई भी बुरी चीज़ नहीं लगी मुझे ये। 5-10% वो भी ऐसे ही दे देते हैं डिस्काउंट, भाई हमारे अच्छे हैं, ठीक है। और अच्छी खुशबू, अगर आप यूज़ करना चाहें कुछ अलग खुशबू जो स्पेशल ओकेजन में आप लगाओ, पूजा पाठ है घर पे या फिर स्पेशल गैदरिंग है, ख़ास तौर पे रात के समय में, अगर रात के समय आप इसको किसी भी मौसम में लगाओ, बस शर्त यह है कि रात का समय होना चाहिए, जब रात हो चुकी हो 8, 9, 10 बजे बाद, उसके बाद, या फिर आपके पास कुछ शाम को प्रोग्राम है, कुछ फंक्शन है पूजा पाठ वाला, या फिर कुछ और गैदरिंग है जहाँ पे आपको थोड़ा अपने कल्चर से रिलेटेड जैसा कुछ दिखना है ना, उस टाइम पे आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप टी शर्ट और कार्गो के ऊपर इसको वियर करके जाओगे और फिर ये आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करेगा, तब ये वैसी वाइब नहीं देगा। आपने कुर्ते पजामे पहने, पूजा पाठ करने बैठे हो, लुंगी पहनी है, धोती पहनी है, कुर्ते पजामे पहने हैं, और कुछ इस तरीके से कुछ राजस्थानी पैटर्न में कुछ आपने पहना हुआ है, या फिर आप एक फॉर्मल वाइट शर्ट और पैंट पहन के, उस हिसाब से आपको सूट करेगा, आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस कर देगा ये। तो ये प्रोजेक्शन भी इसका अच्छा है, परफॉर्मेंस 20 मोड है, प्रोजेक्शन इसका 20 मोड है, बहुत अच्छा परफ्यूम है ये। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ओम्ब्रे नोमैड के क्लोन की, जो कि इन्होंने नाम दिया है OMBR नोमैड। नोमैड, मैड बोलो, माद बोलो, जो भी बोलो, तो ये ओम्ब्रे नोमैड का क्लोन है। कुछ ऐसा रेड कलर का पीछे बैकग्राउंड है, ऊपर वाइट में ओम्ब्रे नोमैड लिखा है, यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर और परफ्यूम ट्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इस परफ्यूम से थोड़ा मैं निराश हूँ, शुरुआत में आप लोगों को बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसके अंदर शुरुआती तौर पे एक सूखापन आता है, एक सूखी खुशबू है, रूखी खुशबू है, सूखी नहीं, सूखी और रूखी दोनों आप मिला दो, इस टाइप की कुछ इसकी अजीब खुशबू है, जो शुरुआत के 10 से 15 मिनट तक स्टे करती है। उसके बाद फिर ये थोड़ा मैच्योर होने लग जाता है और थोड़े अलग अंदर से अपने अगरबत्तियों के वुड के हल्का सा रोज़ तो इतना डोमिनेटिंग नहीं देखने को मिलता, बट उस हिसाब से वैसा ये डार्कर टोन पे धीरे धीरे चला जाता है। पर मुझे इससे एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छा क्लोन होगा ओम्ब्रे नोमैड का, क्योंकि इनके जो ऊद वाले बेसिस है, अगरबत्ती, लुबान, ऊद, इंसेंसिव वाले जो हैं, ओके, इस टाइप की जो खुशबू हैं, उनके क्लोन इनके बहुत बेहतर होते हैं, डार्कर फ्रेगनेंस बहुत अच्छी इनकी है। उस हिसाब से मैंने सोचा था, एक्सपेक्टेशन थी, बट वैसा परफ्यूम मुझे यहाँ पे मिला नहीं है। पर फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो 20 ml इसका 180 रुपये का आता है, 50 ml 350 रुपये के आसपास आपको कुछ पड़ेगा। नहीं 180 का नहीं, ये शायद 200, हाँ, इसका जो 20 ml है वो 200 रुपये का पड़ेगा, और 50 ml इसका 400 रुपये के आसपास कुछ मिल जाएगा, और 700 रुपये में 100 ml मिल जाएगा। जैसे हमारा ब्लैक ऑर्चिड की प्राइसिंग है, सेम टू सेम इसकी प्राइसिंग भी सेम है, ठीक है। लगभग इनके सारे परफ्यूम्स की प्राइसिंग वही है, 180 से 200 रुपये के आसपास में 20 ml, 200 रुपये में आपको 20 ml मिल जाएगा, ठीक है। कुछ परफ्यूम्स है जो महंगे हैं, जो क्वालिटी है, जिनके अंदर ऑयल अच्छे यूज़ किए गए, नेचुरल जो है, वो महंगे हैं। बाकी तो 180-200 रुपये में आपको 20 ml मिल जाता है, और 600-700 रुपये में आपको 100 ml मिल जाता है। अब इसकी कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई, वो है शुरुआत में इसका एक सूखा और रूखापन, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। अब ये क्लोन है ओम्ब्रे नोमैड का, ओरिजिनल ओम्ब्रे नोमैड मैंने कभी भी स्मेल नहीं किया है। ओम्ब्रे नोमैड का क्लोन मेरे पास एक और ये है, विव सरोमा की तरफ से आने वाला LV ओम्ब्रे नोमैड।
ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था परफ्यूम, इस वजह से मैंने इसको बाई किया था। एंड 30 ml की बॉटल है, ये लगभग 550 की आती है बट, और प्लस शिपिंग, और ये आपको 200 रुपये में मिलता है 20 ml, ठीक है। तो 30 ml में आपको 300 रुपये में मिल गया, और वो 550 में 30 ml, तो 250 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। पर उसके हिसाब से अगर आप परफॉर्मेंस को देख रहे हो तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इस परफ्यूम को आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इतना भी कुछ खास है नहीं ये परफ्यूम। एक्सपेक्टेशन मेरी अच्छी थी बट उतना अच्छा निकला नहीं। अगर इसकी बात करूँ तो ये एक रूखी खुशबू है, फिर बाद में वही इंसेसिव और वुडी और थोड़ी हल्का सा रोज़ आप दे दो, और इस टाइप की कुछ खुशबू आपको ये मिल जाएगी। 180 ये 200 रुपये का लगभग 20 ml आता है, पर आप इसको अवॉइड करो। अगर आपको स्मेल करना ही है कि कैसा स्मेल करता है ये, तो आप इसका 2 ml का उनसे डीकेंट ले सकते हो आपके परचेज़ पे, तो वो आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके मिनिमम मैंने 12 से 14 स्प्रे मारे थे, तो मुझे लगभग 3 से 4 घंटे इसकी परफॉर्मेंस मिल गई थी। पर थोड़ी रूखी और सूखी खुशबू, जड़ी बूटी वाली भी इसके अंदर मुझे एहसास हुआ, वैसी खुशबू है। ओरिजिनल कैसी है अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने ओमरे नोमैड के नाम पे सिर्फ ये 2 ही यूज़ किए, और एक टॉक्सिक मिल का भी 20 ml का सैंपल लिया है ओमरे नोमैड का, तो उसके ऊपर फिर मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इनका दोनों का, सॉरी गलत परफ्यूम उठा लिया मैंने, ये वाला, इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी बना दूंगा कि ये 550 का 50 ml है और ये 200 रुपये का 50 ml है, ठीक है। तो कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लेना चाहिए, कौन सा क्या रहेगा, क्या डिफरेंस है दोनों की फ्रेगरेंस के अंदर। अब हम बात करते हैं ऊद पेरिस की। ऊद पेरिस जैसे इसका नाम है, आपने हिंदी ऊद नाम सुना होगा, जो सबसे ज़्यादा डार्क, सबसे ज़्यादा डेंस और सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमलिक ऊद आता है। वो इतना स्पेशल ऊद है, इतना डेंस ऊद है कि हर कोई उसे झेल नहीं सकता। तो ये उसी के विपरीत है, ये ऊद पेरिस जो फ्रेंच परफ्यूम का टच है वो इसके अंदर दिया गया है। अब ये सचमुच कोई ऊद पेरिस नाम का परफ्यूम होता है वो मुझे नहीं पता, बट ये इन्होंने उनकी रिकमेंडेशन पे मुझे दिया था। 3-4 परफ्यूम, 8 परफ्यूम है टोटल मैंने अभी लिए रिसेंटली, उसमें से 3-4 मैंने रिकमेंड किए कि आप मुझे ये भेज दो, बाकी के 3-4 उन्होंने अपनी इच्छा से भेजे कि मैं ये वाले भेजूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें से एक परफ्यूम ये भी है ऊद पेरिस। अब ये कैसा स्मेल करता है, ये आपको एक खट्टेपन के साथ ऊद ले लो जो बहुत ही मॉडरेट ऊद है, बहुत तंग करने वाला नहीं, बहुत इनिशियल शुरुआती जो ऊद होता है। जिन लोगों को ऊद परफ्यूम लगाने में शुरुआत करना है कि भाई शुरुआत करते हैं ऊद के परफ्यूम लगाने में, देखते हैं कैसे होते हैं ऊद के परफ्यूम्स, और हम लगाना चाहते हैं ऊद, ट्राई करना चाहते हैं। बिगनर जो है ऊद में कैटेगरी में, मेरे जैसे लोग जो ऊद को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, पसंद नहीं करते लगाना, क्योंकि वो फिर नहीं इतना ज़्यादा डार्क और डेंस हमें समझ आता है। हमें थोड़ा फ्रेंच, थोड़ा सिट्रसी, फ्लोरल, फ्लावरी, अरोमेटिक, वुडी चल जाता है थोड़ा बहुत, और एक्वाटिक फ्रेश काइंड ऑफ परफ्यूम्स पसंद है। उन्हें ठंड के लिए कुछ ऐसे परफ्यूम चाहिए, ऊद जैसा परफ्यूम चाहिए जो लास्ट तो करे पर वो इतना ज़्यादा गाढ़ा ना हो, उतना ज़्यादा स्मेल में उतना ज़्यादा डार्कर टोन में ना हो, ताकि वो किसी को तंग ना करे, मुझे खुद को ही तंग ना करे, वो एक सेफर साइड पे ऊद हो। वैसी कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हो तो ये जो है ऊद पेरिस, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। आप इसको आराम से वियर करो, बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो ऊद के परफ्यूम के साथ में कि ऊद कैसे शुरू करूँ, तो आप ये ऊद पेरिस को ले सकते हो। इसमें वही है, शुरुआत में आपको बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा ऊद है, ऐसा ऊद जो लगेगा ही नहीं यार कि मैंने बहुत ऊद जैसा कुछ लगा लिया है। बहुत ही मॉडरेट ऊद है और खट्टापन है इसमें, एक सिट्रस एहसास है, फ्लोरल की खुशबू है, सिट्रस हल्का सा आपको बिल्कुल हल्का सा ओपनिंग में लगता है, फिर नहीं लगता। और जो हल्का सा कुछ फ्लावर्स हो गए, एग्जैक्ट फ्लावर कौन से, पर हल्की सी फ्लावरी खुशबू है, और फिर हल्का सा, बहुत ही हल्का सा ऊद का एहसास आपको मिलता है। तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप शुरुआत करना चाहते हो किसी ऊद के परफ्यूम के साथ में ठंड के टाइम पे। तो इसके मिनिमम स्प्रे मैं 10 से 12 के स्प्रे आसपास मैंने इसको लगाए हैं, उससे ज़्यादा लगा के भी चेक नहीं किए, पर मिनिमम 8-10 स्प्रे तो हर कोई परफ्यूम मांग ही लेता है। ज़रूरी है हर किसी परफ्यूम में 8-10 स्प्रे तो देना ही देना पड़ते हैं। तो आप इसके 15 स्प्रे भी मार सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट करता नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। जिस हिसाब से परफ्यूम है उस हिसाब से बहुत अच्छा परफ्यूम है ये, उसके हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। 4 घंटे के आसपास आपको इसकी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पूरे टाइम लीनियर रहता है, पूरे टाइम आपको शुरुआती में बस एक सिट्रस ही आपको एहसास दिखता है 2-5 मिनट, उसके बाद वो सिट्रस एहसास खत्म हो जाता है, फिर वो फ्लोरल हल्का सा बिल्कुल
पीछे वाली साइड सिट्रस पीछे मिलेगा आपको, पहले हल्का सा फ्लॉवर दिखेगा, ऊद दिखेगा, फिर हल्का सा सिट्रस ऐसा, मतलब ये थोड़ा उल्टा चलता है। तो उस तरह की इसकी कुछ खुशबू है, इस टाइप का इसका कुछ सिनेरियो है। आपको ये परफॉर्मेंस 4 घंटे के आसपास देगा। जो प्रोजेक्शन है इसका, आधे से 1 घंटा आपको अच्छा प्रोजेक्शन देगा। 1 फीट के आसपास प्रोजेक्शन इसका रहेगा, 2-2.5 फीट नहीं जाता। ऊद है पर ऐसा ऊद है कि जो फ्रेश ऊद नहीं, फ्रेश ऊद तो नहीं बोल सकते हैं, पर सीधा ऊद है, बहुत टेढ़ा ऊद नहीं है कि जो तंग कर रहा, बदमाश वाला ऊद नहीं है, ये सीधा ऊद है। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी वाले परफ्यूम की। ये है ऊडी वुड whatever you want to say, you can say that. Okay, so this is basically a very refreshing wood plus woody fragrance. Okay, what I want to say is this, that जब मैंने इसको लगाया तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा फ्रेगरेंस निकल के आएगा। इट इज़ वेरी लीनियर, शुरुआत से अंत तक एग्जैक्ट सेम फ्रेगरेंस आपको देगा। और हर जब आप इसको स्नीफ करोगे, जब आप इसको सूंघोगे, जब आप कोई आपके करीब से निकलेगा, उसको सेम फ्रेगरेंस आएगी। क्या आएगी? दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, वुड प्लस स्वीटनेस, नॉट दैट बबल गमी टाइप ऑफ स्वीटनेस जो आमतौर पे मुझे पसंद नहीं आती। जो एक बबल गमी जो खुशबू है वो पसंद नहीं आती, क्योंकि वो फिर सिंथेटिक मज़ा नहीं आता। फिर वो आप जब हाई एंड नीच क्वालिटी में आप जाते हो, जब बड़े फर्म जैसे हवस हो गया, उसके बबल गमी में और स्वीटनेस वाली खुशबू उसकी है, उसकी खुशबू बहुत अलग है। अगर आप उसके क्लोन्स लोगे तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। जीपीजे अल्ट्रा मेलो वो एक बबल गमी स्वीटनेस वाली खुशबू है, पर जब आप उसके क्लोन्स वगैरह ट्राई करोगे तो आप लताफ़ा वगैरह इनके भी ट्राई कर लोगे, फ्रेग्रेंस वर्ड के, पेरिस कॉर्नर के, तो भी वो एक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो जो क्वालिटी है वो नहीं, आपको सिंथेटिक फील होगी वो, और वो मिठास अजीब लगती है मुझे। लेकिन जो ये ऊद वुड है, ये एक ऐसा परफ्यूम मुझे लगा है जो आप मतलब एक होती है ना, एक सूखी और जलती हुई लकड़ी, उसमें से एक अलग आपको अग्रेसिवनेस दिखती है थोड़ी सी, है ना, थोड़ा सा अग्रेशन दिखता है, और थोड़ी मतलब आप अवॉइड करोगे। लेकिन वहीं पे एक गीली लकड़ी है जिसमें हल्की सी मिठास है, एक मीठी लकड़ी जिसको गीला कर दिया गया है, या फिर पानी का जो खारापन है उसमें आप हल्की सी शक्कर मिला दो, मिठास मिला दो, और उसको शहद नहीं, मिठास, शक्कर, शुगर ऐसी शुगर नहीं कि जो मीठी और अजीब लगे, एक बहुत ही हल्की मीठी जो बहुत ही अच्छी मीठी लगे, मतलब मिठास जो ऐसी वो जो बहुत कम हो और अच्छा हो। जैसे आप पानी लो, उसके अंदर शक्कर डाल के पियो तो वो एक अलग मिठास देगी, लेकिन अगर आप आरओ का पानी पियोगे, मिनरल वाटर पियोगे, तो उस मिनरल वाटर की जो मिठास है वो शक्कर वाली मिठास नहीं, वो एक अलग मिठास है। तो आप मिनरल वाटर ले लो, मिनरल वाटर से लकड़ी गीली कर दो, लकड़ी भी ऐसी जो बहुत ही नरम लकड़ी जो होती है ना, एक रूखी सूखी कड़क लकड़ी होती है, और एक जो नरम लकड़ी होती है, वैसी लकड़ी को आप मिनरल वाटर से गीला करके डुबो दो कुछ घंटों तक, और फिर उनको पीस लो या फिर उसमें से स्मेल करो, तो वैसी एक बहुत ही प्यारी खुशबू इसमें से आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यही परफ्यूम है जो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। मैं 20 ml में से लगभग 15 ml से 16 ml इसको यूज़ कर चुका हूँ, और अब मैं इसकी 50 ml की बॉटल कंसीडर करने जाऊँगा। शानदार, बहुत प्यारी, बहुत ही मीठी लकड़ी जो कि गीली हो चुकी है। जैसे मिट्टी की खुशबू होती है ना, जो मिट्टी की खुशबू हल्की, और ये बहुत लाइट खुशबू है, बहुत ही हल्की लहराती हुई खुशबू, ऐसी लहराती जो हवा में लहर के खुशबू आती है ना, ऐसे मिट्टी की खुशबू। आप मिट्टी के पास जाते नहीं हो और ऐसे नीचे झुक के बैठ के नहीं स्मेल करते हो मिट्टी की खुशबू, गीली मिट्टी की, जब बारिश होती है और मिट्टी की खुशबू आती है, आप चल रहे हो और आपको वो गीली मिट्टी की खुशबू आसपास से कहीं से लहराती हुई हवाओं से टकरा के आपके पास से आती है, और फिर आपको वो एक हल्की सी बहुत ही लाइट मिट्टी की प्यारी सी सौंधी खुशबू आती है। वैसे इसकी बहुत ही मीठी लकड़ी की बहुत ही प्यारी सी गीली पानी में एक लकड़ी हो गई है, उस लकड़ी की खुशबू हवा में बहुत ही लाइट घुल गई है, बहुत ही हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता आपको मदहोश कर रही है। इस टाइप की इसकी खुशबू है। मेरी इसमें 100% रिकमेंडेशन रहेगी। आप इसको बारिश में भी कंसिडर कर सकते हो, और विंटर में तो कर ही सकते हो। अच्छे स्प्रे ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे विंटर में, तभी परफॉर्मेंस देगी। और इसको गर्मी में रात के टाइम पे भी कहीं आपको जाना हो बाहर, या कैजुअल आपको बस घूमने के लिए निकल गया पार्क में रात को कि चलो टहल के आते हैं, कहाँ हो के आते हैं, या फिर कहीं भी दोस्तों से मिलने चले गए, या फिर फैमिली में किसी और के रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो, वहाँ पे एक कैजुअल अपीलियंस के लिए, कैजुअल आपको अपीलिंग चाहिए कि यार मैं ज़्यादा तंग भी ना करूँ पर लोगों को हल्की हल्की वेव्स भी आती रहे और अच्छी लगे,
उस मामले में आप इसको कंसिडर करो। मुझे अच्छी लगी, मैं इसकी 50 ml की बॉटल लूँगा, बट मैं उसके अंदर कंसनट्रेशन बढ़वा लूँगा क्योंकि ये 25 ml कंसनट्रेशन के साथ आती है और ये खुद एक लाइट वेट खुशबू मुझे लगी। ओरिजिनल ये एक्चुअली क्लोन है टॉम फोर्ड के वुड का। अब जो टॉम फोर्ड का वुड है उसका एक कितना अच्छा रेप्लिका है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जो टॉम फोर्ड का वुड है वो मैंने कभी स्मेल किया नहीं। तो मैंने ये स्मेल किया है पहली बार और मुझे लाजवाब लगी। अब ये उससे अलग भी होगी तो भी मैं इसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। मुझे अब ये कितनी सिमिलर है ओरिजिनल के उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये पसंद आ गया है। मतलब किस वे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे टॉक्सिक मिल्क का YSL भाई ओरिजिनल से डिट्टो मैच नहीं करता। अगेन बोल रहा हूँ कि टॉक्सिक मिल्क का YSL भाई डिट्टो मैच सेंट प्रोफाइल में नहीं करता। इसके अंदर शुरुआती में थोड़ी सी बगमॉट की खुशबू अलग तरीके से ऐड की गई है जो एक अलग सी फ्रूटीनेस मुझे वाइब देती है, वो मुझे पसंद आ गई। तो डेली कैजुअल वियर पे इसकी कैप टूट चुकी है। एक्चुअली मैं बताऊँ बहुत हल्की क्वालिटी कर दी आजकल टॉक्सिक मिल ने, बहुत हल्की क्वालिटी कर दी है अपने इसमें। एक बॉटल है 60 ml की, उसकी नोज़ल ही काम नहीं कर रही है। ये है भाई, तो ये टूट चुका है कैप, हल्की कैप, तो बता रहा हूँ। तो ये खुशबू मुझे पसंद आ गई। अब ये सेंट प्रोफाइल कितनी है YSL मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको एक अलग से कंसिडर करता हूँ कि भाई ये एक अलग परफ्यूम है, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, बस अच्छा लग रहा है। इस टाइप से अब ये ओरिजिनल से कितने सिमिलर है वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छी खुशबू मुझे लगी, बहुत ही लाइट वेट लगी ऊपरी। और ये जो इसमें ऊदी वुड, आप ऊद और वुड को देख रहे हो, ये बिल्कुल भी डार्क ऊद और डार्क वुड नहीं है। ऊद बहुत ही हल्का सा ऊद है इसके अंदर, बहुत ही मीठा हल्का सा एहसास देने वाला बहुत अच्छा ऊद है। जैसे फ्रेंच के परफ्यूम होते हैं ना, उनकी अलग ही वाइब होती है। फ्रांस वाले उनमें फ्रॉलर सिट्रस और यही चलता है, अरेबियन में ईस्ट में यही चलता है, डार्कर टोन चलती है। हमारे यहाँ थोड़ी डार्कर टोन चल रही है इस तरह में। ये वैसा ऊद और वैसी लकड़ी की खुशबू नहीं, ये बहुत ही हल्का ऊद और हल्की लकड़ी की खुशबू, मीठी, वो चीज़ है ये। और अब इससे ज़्यादा इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, आप खुद इसको 100% रिकमेंडेशन है मेरी, 100% रिकमेंडेशन है मेरी। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, दावा देता हूँ भाई कि आपको पसंद आएगी। परफॉर्मेंस इसकी इतनी नहीं मिलेगी, पर आपकी इसको सेंट प्रोफाइल आप इसको पसंद करोगे, देखो लगाना, आपको स्निफ करना इसको पसंद आएगा। और बच्चे से लेके बड़े तक किसी को भी ये तंग नहीं करेगी, सबको पसंद आएगी। इसके मिनिमम टू मिनिमम 18 से 20 स्प्रे आपको मारने पड़ेंगे। मैं इसके लगभग 20 स्प्रे मार रहा हूँ अभी। इसको मैंने 3 दिन तक यूज़ करा है, ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको यूज़ भी करा है। और ये खाली करने का इंतज़ार है, पर अभी मैं इसको खाली नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बचा लूँ, क्योंकि जब तक मैं इसका ऑर्डर दूँ वो 30 ml कंसनट्रेशन में, 30-35 ml कंसनट्रेशन में इसको मैं बनवाऊँगा, वो बनाए और फिर मेरे तक पहुँचे। जब तक मैं मतलब ये इतना बचा है कि ये 2 बार में मैं ये पूरा ख़त्म कर सकता हूँ, इतना इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसको आपको स्प्रे बहुत ज़्यादा मारने पड़ेंगे, 18 से 20 स्प्रे आपके मिनिमम इसको मारने पड़ेंगे, एक मॉडरेट प्रोजेक्शन और मॉडरेट लास्टिंग के लिए। मॉडरेट प्रोजेक्शन आप कह दो तो आधे घंटे के आसपास, आधे से पौन घंटा देगा प्रोजेक्शन 1 फीट के आसपास, पर ये आपको कम से कम पौन से 1 घंटा आपको खुद को ये बार बार धीरे धीरे कुछ मिनट में फील होता रहेगा। आप यहाँ पे ये मैंने स्प्रे किया पास में यहाँ पे 2-4 सेकंड में, इसको बिल्कुल अपनी नाक के क्लोज करके भी एकदम बहुत ज़ोर से सूंघ लूँगा ना, तो भी बहुत मेरे नाक को तंग या एकदम बहुत डार्कर टोन जैसा नहीं लगेगा, ऐसे ही लगेगा बस हल्की भाई, एकदम हल्की सी खुशबू। कुछ मतलब आप कितना ज़ोर से उसको स्निफ कर लो, कितना ज़्यादा एक ही जगह लगा तो भी हल्की सी खुशबू आएगी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो मैं इसको 100% रिकमेंड करता हूँ लेना, कि आप बिल्कुल इसको कंसीडर कर सकते हो। मिनिमम 18 से 20 स्प्रे तो मिनिमम मारने पड़ेंगे मॉडरेट प्रोजेक्शन के लिए। इसका मॉडरेट प्रोजेक्शन है वो आधे घंटे के आसपास आपको मिलेगा, आधे से पौन घंटे, पर खुद को आपको 1 घंटे तक आराम से थोड़ी देर में वेव्स आती रहेगी। ज़्यादा स्प्रे मारोगे तो हो सकता है और भी ज़्यादा आपको इसकी वेव्स आती रहे। परफॉर्मेंस इसकी वो मॉडरेट है, परफॉर्मेंस भी 3 से 4 घंटे मैक्सिमम ले लो, क्योंकि फिर आपको ये परफॉर्मेंस ये रहेगा तो सही आपके कपड़ों पे, पर बहुत करीब आके आपको इसको स्मेल करना पड़ेगा। तो ये है भाई रिकमेंडेशन। ये जो ऐसी 20 ml की बॉटल जो है वुड की आपको 180 रुपये की मिल जाती है, और क्या चाहिए आपको 180 रुपये में। इसकी 50 ml की आपको 350 रुपये में मिल जाती है, और ऐसी 100 ml की अगर आप बॉटल इनसे लोगे तो आपको 600 रुपये की लगभग पड़ेगी, और उसमें भी 5-10% भाई डिस्काउंट ले लेना, वो दे देंगे, ठीक है। तो 10% से 60 रुपये वो कम कर लोगे तो 550 के आसपास आपको मिल जाएगी 100 ml की बॉटल। मेरी मानो तो 25 की जगह इसका 30% ऑयल कंसनट्रेशन करवा लेना, तो थोड़ा प्रोजेक्शन और हैवी हो जाए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, हल्का सा बढ़ जाएगा। पर ये अच्छे 50 ml 25 ml कंसनट्रेशन में भी अगर आप लोगे ना तो भी बुराई नहीं है। अगर आप 2-2 3-3 घंटे में इसके 5-5 7-7 स्प्रे मारते रहोगे तो पूरा दिन भी आप लोगे तो आप इसको लगाना इन्जॉय करोगे। नॉर्मली मैं ऐसे परफ्यूम्स को नहीं रिकमेंड करता, बट अगर आपको किसी की खुशबू पसंद आ जाती है तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जो मेन लास्टिंग वो कितनी है।
जैसे कि ये टॉक्सिक मेल का जो वाइसल भाई ये मुझे पसंद है, ठीक है। इससे ज़्यादा जो क्लोज है सेंट प्रोफाइल में वो हमारा वेब सरोमा का है, फिर भी अल्बेत का है, फिर भी मुझे ये लगाना पसंद है क्योंकि इसकी जो शुरुआती ओपनिंग है मुझे ज़्यादा अच्छी लग गई। तो अब ये सिर्फ 4-5 घंटे ही परफॉर्म करती है, उससे मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कितना, मुझे अच्छी लग गई तो मैंने ले ली, ठीक है। तो अच्छी खुशबू है, देखो गलत नहीं है। तो आपको जो पसंद आता है ना वो आप लगा लिया करो, फिर वहाँ पे आप लास्टिंग वगैरह मत देखा करो। कई बार ऐसा होता है कि हम हर बार सिर्फ और सिर्फ लॉन्जिविटी देखते हैं कि भाई लॉन्जिविटी अच्छी होनी चाहिए, पर कई बार आप लॉन्जिविटी नहीं देखते हो, आप ये भी देखते हो, ठीक है ना भाई, कि कैसा जमा हुआ, अच्छा नहीं जमा है क्या। तो अब हर बार लॉन्जिविटी नहीं देखते हो आप, फिर दूसरी चीज़ें भी देखने लग जाते हो कि भाई क्या बढ़िया रहेगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप इन परफ्यूम्स को ले लोगे तो वो कंसिडर करोगे। आप बस इस वाले को अवॉइड कर सकते हो। ये जो ओमरे नोमैड है ये मुझे इतना ज़्यादा खास लगा नहीं, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक है, बट सेंट प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे इसकी। अब ये ज़्यादा क्लोज है एक्चुअली में, या फिर ये ज़्यादा क्लोज है वो तो मुझे भी नहीं पता, पर इससे ज़्यादा मैं इसको लगाना एंजॉय करता हूँ। पर ये महंगा भी है, इसकी 100 ml की बॉटल आपको 1500 रुपये की मिलेगी, ये आपको 100 ml 700-600-700 रुपये मिल जाएगा। 700 में 10% भी आप इनसे ऑफ करवा लोगे, ये कर देंगे डिस्काउंट आपको 5-10% आसानी से। कह देना मेरा नाम कि ऋषि भाई की वीडियो देखिए, तो मोहम्मद भाई अगर कोई मेरा नाम लेके आया तो उसे दे देना भाई डिस्काउंट। अब मोहम्मद भाई को तो मुझे पता भी नहीं कि वो वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि वीडियो भी आ रही, तो ले लेना डिस्काउंट यार। तो आपको लगभग 650 रुपये के आसपास, हाँ सॉरी 640 रुपये 630 रुपीज़ में आपको 100 ml मिल रहा है। ये इसके डबल से भी ज़्यादा प्राइस में 1500 रुपये के आसपास मिलता है ये। हमारे नंबर 1500-1600 रुपये का 100 ml है, और ये 650 के आसपास आराम से मिल जाएगा आपको, 620-630 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा 100 ml। तो बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, अच्छी खुशबू है। पर मुझे इसकी ओपनिंग पसंद नहीं है, इस वजह से मैं इसको अभी आउट रखूँगा, मैं उसे ही लगाना पसंद करूँगा। बीन शेक 100% रिकमेंडेशन है, स्पेशल ओकेजन के लिए सिर्फ 20 ml की बॉटल भी ले लोगे तो लगभग 5-6 महीने आप आराम से निकाल दोगे स्पेशल ओकेजन पे, रात रात को लगा लगा कर ही। इसको आप दिन भर लगाओ भाई, सर्दियों में, बरसात में, गर्मी पे मुझे इसको लगा के चेक करना पड़ेगा, मैंने किसी भी समर के टाइम पे से लगा के वियर करके नहीं चेक किया कि कैसा रहता है, पर ये मेरे हिसाब से दे देगा काम। अगर शाम पे, अगर आप गर्मी के टाइम पे बहुत ही पतला सा फ्लोरल फ्लावर वाली डिज़ाइन वाला शर्ट आपने पहना हुआ है और आप शाम को निकल गए घूमने अपने चड्डे में या फिर नॉर्मली कहीं कैजुअल अपीयरिंग के लिए, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिलवा देगा। ऊद पेरिस ठंड में 100% रिकमेंडेशन है, 100% 90%, फिर ये डिपेंड करता है कि एक मॉडरेट आपको ऊद में स्टार्ट करना है कि ऊद के परफ्यूम्स में लगाना शुरू करूँ तो कैसे रहेंगे, तो उस टाइम आप ये परफ्यूम ले सकते हो। ये भी आपको अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोजेक्शन मॉडरेट दे देगा, ये लगभग 5 घंटे के आसपास आप पे स्टे करेगा। और बाकी परफ्यूम्स भी बस इसी टाइप से कुछ है। तो इस वीडियो में इतना ही यार, मैं वापस प्राइसिंग बताता हूँ। ये जो बीन शेक है 20 ml का, ये आपको 240 का पड़ेगा, 50 ml 500 रुपये का है, और 100 ml की इसकी प्राइस है 800 रुपये के आसपास है। ओमरे नोमैड और ब्लैक ऑर्चिड सेम है भाई साहब, हमारी ऊद पेरिस और ओमरे नोमैड के भी प्राइसिंग आई थिंक सेम होगी। 20 ml 200 रुपये का है, और 50 ml वही ब्लैक ऑर्चिड वाली 400 रुपये के आसपास, और 100 ml 700 रुपये का। वुडी वुड सस्ता है, एक्चुअली में सस्ता और अच्छा भी है, सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये है, और ये आप रिपीट कर सकते हो परफ्यूम। 20 ml 180 रुपये का भाई, इतना सस्ता। 50 ml 350 का, इतना सस्ता। 100 ml सिर्फ 600 का, उसमें भी 5-10% डिस्काउंट ले लोगे आप, तो भाई 50-60 रुपये आपको ऐसे ही डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर क्या बुराई है भाई इन परफ्यूम्स में, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ढूंढता हूँ, मैं खुद वियर, ये भी कोई ऐसा प्रोफेशनल वाला ओपिनियन नहीं है। मैं फिर बता दूँ, ये जो ओपिनियन मैंने जितना दिया है, ये कोई प्रोफेशनल वाली बातें नहीं करता हूँ मैं। मुझे जो नॉर्मल इंसान है जिसको परफ्यूम लगाना पसंद है, खुशबू पसंद है, नई नई खुशबू को एक्सप्लोर करना पसंद है, क्लोन्स लगाना पसंद है कि भाई सस्ते में काम हो जाए, हमारा महंगा पैसा ना खर्च करना पड़े, ठीक है। मेरे पास भी 3-4 बॉटल रखी वाइसल भाई की, उसका सादा वेरिएंट भी है, ईडीपी वाला, ईडीपी की 2 बोतलें हैं, ले परफा वाला भी है। तो पर वो मैं लगाता नहीं ना भाई, वो कलेक्शन के लिए अच्छी लग रही है, आप कभी कभी लगाओ, ठीक है। आप उसको रोज़ लगाओगे 8-10 हज़ार वाले परफ्यूम को, तो वो भाई तुम 8,000 रुपये महीने में 2 महीने में यूँ ही खत्म कर दोगे यार, तो वो नहीं कर सकते। इसलिए आपको फिर ऐसे ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं हमारे जैसे लोगों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है ये, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म में बहुत ज़्यादा जाता नहीं हूँ मैं, क्योंकि एक मॉडरेट एक डिसेंट टाइप का भाषा यूज़ करो और उसमें आप लोगों को बता दो कि भाई क्या सीन है इस चीज़ का, तो वो समझ जाते हैं, और जिन्हें देखना वो देख लेंगे। और एक चीज़ और यार कि आप लोग आजकल वीडियो में कमेंट बहुत ही ज़्यादा कम कर रहे हो। पहले मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और मज़ा आता है, कमेंट में इंटरेक्शन करने में मज़ा आता है मुझे, ठीक है। पर अब वो कमेंट्स बहुत कम हो गई है आजकल, आपकी बस यही कमेंट रहती है कि भाई इस पे वीडियो बना दो, उस पे वीडियो बना दो, ये कर दो, वो कर दो। आजकल कोई बढ़िया कमेंट आ नहीं रही है, तो आप कमेंट भर भर के करो यार, पर कुछ ना कुछ तो कमेंट करो ही करो। मैं अपने लालच के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि
मेरे को ये चाहिए या मेरी रीच बढ़ जाएगी या फिर ये ज़्यादातर एल्गोरिदम में सेट हो जाएगा तो ऊपर जाएगी मेरी वीडियो, वो फ़र्क नहीं पड़ता यार। मैं तो खरीद ही रहा हूँ, बस यही कि मैं एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा एक स्टेप मैंने ज़्यादा ऐड कर दी कि मैं बना के वीडियो डाल रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं बंद कर दूंगा, मैं तो एक्सप्लोर करता ही रहूँगा भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस यही है इन चारों परफ्यूम्स की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले और परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत प्यारा है, सिल्वर कोलोग। सेकंड है ये वेलवेट ऑर्चिड, टॉम फोर्ड का। ब्लैक ऑर्चिड था, वेलवेट ऑर्चिड है। थर्ड है ये चोको वनीला, बहुत खतरनाक परफ्यूम है विंटर के लिए। एंड द फोर्थ वन इज दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रॉयल रिच फ्रेश परफ्यूम, रॉयल मस्क। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।